का परिवर्तन कर लेना चाहिए, जैसे ऐसे दिनों का सामना है। परमात्मा वो शांति धाम का रहने वाला है, जहां पर मानव या देवता नहीं पहुंच पाते, जहां पर आत्मा वहां पहुंच सकती है, शरीर नहीं पहुंच सकता। आत्मा की इतनी तीव्र गति होती है कि 1 सेकंड में करोड़ों दूरी की वस्तु को देख सकती है, दर्पण कर सकती है। आत्मिक शक्ति क्षीण होने के कारण वो इतनी दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे, सिर्फ अंतर ही। जैसे आप सपना होता है, सपने में आपने कहीं मार काट इत्यादि देखा, तो देख तो तुम हकीकत आई, लेकिन वो इतनी करोड़ों दूरी पर है जहां तुम नहीं पहुंच सकते, तो सपना ही तो हुआ। क्योंकि आत्मा नहीं सोती है, ना आत्मा कभी थकती है, आत्मा सदा भ्रमण करती रहती है। शरीर मेहनत करता है और थकता है। जब आप सोते हो तो आत्मा शरीर से जाकर भ्रमण करने लगती है, और जो आज जीव आत्मा कहते हैं, जो सदा जो है मानव शरीर में प्रवेश बना रहे, जिस कारण से चेतावनी। आप देखो, यदि व्यक्ति जिस समय आत्मा कहीं भ्रमण करने जाती है तो उसे जगाने से भी कभी कभी नहीं जगता है। आपको उसे हिलाओ डुलाओ, लेकिन वो जल्दी नहीं उठता है, क्योंकि जब तक उसका आत्मिक कनेक्शन वहां से अगले सीन से नहीं टूटेगा, तब तक वो यहाँ नहीं जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि लोग बिल्कुल कुंभकर्ण की स्थिति से सोते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा का संचालन चलता रहता है। तो विचार करिए कि वास्तविक जीवन में इस आत्मा का जो शक्ति प्राप्त है वो शरीर को आत्मा ही चलाती, लेकिन कर्म भेद अनुसार से आत्मा ऐसा इत्यादि हो जाती, सिर्फ कर्म का। लोग कहते हैं बीमारी रोग शरीर में लगे, बीमारी रोग आपके कर्म के हिसाब से लगे, नहीं तो बीमारी रोग का भी असर नहीं होता है। क्योंकि एक सीरियल हमने देखा कि दिव्या वर्ष कटी थी, यहाँ कटी थी भरतना में बहन एक दल के पास, एक हरिजन की बहू थी, वो करीब 3-4 साल से चारपाई से उठ नहीं पा, उसे जलाने गए और उसकी आत्मा प्रवेश हो गई। भाई एकदम मतलब हमें कैसे बांध दो, लड़न लगी, उसे खोला गया, फटाफट खोला गया, तो आग खैर नहीं लग पाई थी। खोला गया तो जो है उन्हें हमें क्या बांध दो, हमने क्या करूँ, उसे सबसे लड़न लगी, उन्हें बहू तुम्हारी पागल। तो अब वहाँ पागल में उन्हें, लेकिन बकाले मचल्ला गिराने वाले हैं, ऐसे ऐसे सब पता नहीं। तो कुछ बुजुर्ग लोग होते उन्होंने गया देखो तो जो सही कहा तुम गलत कहा, तो उन्होंने कहा सो है तुम आग रहा, तुम्हारे फ़ोन नंबर का बने, फ़ोन नंबर बताओ, फ़ोन नंबर लगाओ, बाकी घर लिख दो, बाकी लड़का न उठाओ। उन्होंने कहा ऐसे देखो हमें इन बात बिठा दो, आगे जलाई दे रही थी। तो उन्हें कहाँ बात, उन्हें गाँव को नाव में सब ले रहे थे, मैंने बताया दो, फटाफट भी भारे देते बे भरे भरे 2-3 ट्रैक्टर भरे चले आए। तो जब वो आई, मैंने अपने लड़का आदमी सब पहचान ले। अब जो है बात उन फंसी की बकाए हमारी बहू थी। अब उनमें विवाद खड़ो हो, पुलिस पूछ हुआ आएगी। लास्ट में पुलिस ने कही जब जो जहाँ जाना चाहता वहीं तो जाके तुम कैसे रख लो। फिर लास्ट में उसे, जबकि वो पहले थी करीब 50 साल की उम्र, और जिसमें प्रवेश की तो वो 22 साल। आप विचार करिए, नहीं शरीर कम उम्र का मिला, उम्र तो वही रही, नई जिंदगी हो गई। उसने अपना अकाउंट बताया, सब कुछ बताया। तो आप विचार करिए कि बीमारी जो होती है, बीमारी यदि मान लें कि शरीर में होती है, तो उस बीमार शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश होने पर इतना तीव्रता कैसे है। जीवन में हर व्यवस्था हमारे कर्म से निर्भर, कर्म ही दुख देता। उस दिन से हमारे दिमाग से चीज निकल गई। पहले हमारे दिमाग में भी यही रहता था कि वास्तविक जो कुछ भी आ रहा है हमारे कर्म से आ रहा है। यदि ऐसा नहीं था तो बीमार शरीर जो 3 साल से नहीं उठा, चल नहीं पाता था,
उसे उठाया जाता था, बिठाया जाता था, वो सर्राडिम चल रहा था। तो जीवन में ये शरीर भी हमारे कर्म व्यवस्थाओं से निर्भर होता है। कर्म क्या सही होने पर ये शरीर हमारा नहीं गिरता और कर्म खराब होने पर हमारा शरीर गिरता। तो इस प्रकार से जीवन में आत्मा की शक्ति शरीर से अधिक है और वही चलाती है। लेकिन कर्म की एक ऐसी व्यवस्था है जो तुम्हारे शरीर को भी स्थल कर देती। कर्म का भोग मानव ही नहीं बल्कि देवता भी भोग। आप देखो ब्रह्मा सदा भगवान की याद में लीन रहते, विष्णु भी रहते, शंकर भी रहते। ये तीनों देवता उसके ध्यान में सदा लीन रहते हैं, जिनके हाथ में संपूर्ण अधिकार है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं, फिर भी घमंड बना रहता। अब कहा जाए इन देवताओं को क्यों ऐसे दिन देखने पड़ते हैं? क्योंकि आपने इनकी पूजा की तो इन्होंने आपको वरदान दिया। जब आपको वरदान दिया तो आप, यदि वो वरदान देते ना तो आप गलत करते नहीं, और आपने गलत किया तो पाप उन्हें भी तो लगा। उस पाप के कारण वो सदा याद करते हैं और हम अपने जीवन में अपराध करने के बाद फिर भी अपराध से मुक्त होने का साधन नहीं करते। यही कारण हमारे जीवन में दुख होता है। इधर दिखाया गया ये साकार मनुष्य लोक है। इस साकार मनुष्य लोक में हम अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं, बल्कि संसार पर संबंध बनाने नहीं आते। संबंध तो इसलिए बना दिए जाते हैं कि जीवन में जो आपकी उम्र है, उम्र काटने में आपको दिक्कतें ना हो, आप असह ना हो। इनके सहारे अपने जीवन के हर पल काटते रहो। तो इसलिए संसार में ये खिलौने, जैसे छोटे बच्चे के सामने खिलौने डाल दे तो भगवान ने बड़े बड़े खिलौने डाल दिए, इसमें उलझे रहो। उनने कहा ये मकान बनाना है, उन्हें कल में ये व्यवस्था करनी है। करते करते अपने जीवन की अंतिम सांसें छोड़ देते हो, लेकिन कभी कर्म पूरे नहीं होते। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का बदलाव करना चाहिए, इससे ऐसे दिनों का हमें सामना ना करें। और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर पाएगा। तो बदलाव जीवन में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? अपने लिए। जब यहां से परमात्मा की याद के लिए चलोगे तब हमें किसी की याद ना हो। इन देवताओं को जैसे प्रमाता करते हैं, प्रमाता शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करें, भविष्य में कोई गलती ना हो जो मुझे सजाओं का भोग मिले। ऐसे यदि तुम परमात्मा की याद में चलना प्रारंभ हुआ तो कभी जीवन में दुखों का सामना नहीं। तो जीवन में हमें बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और इसके लिए अपनी आत्म शक्ति को परिवर्तन करने, और जो ऐसा तुमने किया तो मरते दम तक तुम्हें सहायता किसी से नहीं लेनी। और यदि ऐसा नहीं किया तो आज वर्तमान में जो हो रहा है उसे भी भोग रहे। कभी कभी हमारे भाई बहन कहते हैं कि हम धंधा करते हैं, हमें लाभ ही नहीं मिलता है। हम दोनों लोग देखने गए, पानी वर्षा छाता लेकर देखा। हमें लगा हमने कि ऐसा तो नहीं, बीमार से रात नहीं होएगी। अब हुआ गए तो बैठे बेटे काय पूजा कैसी आई, हमने कछु देखा हमने पूछेगी नहीं। हमने के फोन आओ तो हमने के भतीजा ने फोन करो तो कह रहे पप्पा बुला रहे, भैया 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 बोला था पप्पा ही कहा था, तो बोले कि पप्पा